जॉब्स इंसाइडर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आखिरकार वो समय आ ही गया कि एसएससी ने यहाँ पर जनरल ड्यूटी यानी जीटी कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी महत्वपूर्ण जानकारी को, इस नोटिफिकेशन को विस्तार से देखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और आगे किस तरीके से रणनीति हो ताकि यह एग्जाम हम आसानी से क्वालिफाई कर सके, और क्या पदों के बढ़ने की संभावना है, कितने पद यहाँ पर बढ़ सकते हैं, कैसे क्या कट ऑफ रह सकती है, सभी चीज़ों पर डिस्कशन हम करेंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंबाइंड जीडी यानी जनरल ड्यूटी इन आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ssc.nic.in की वेबसाइट पर ऑफिशियली 24/11/2023 को यानी कि 24 नवंबर को आपका विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर काफी दिनों से एक उठापटक चल रही थी कि यहाँ 76,000 के पोस्ट के आसपास एक फर्जी नोटिफिकेशन लगातार वायरल हो रहा था, जो कि स्टूडेंट को काफी परेशान कर रहा था। तो दोस्तों, ये जो 76 के और ये 26 के की जो वैकेंसी आई है, इसके बीच में ये क्या चीजें चल रही थी, इन सभी चीजों पर डिस्कशन हम करेंगे। इस स्टूडेंट के जो हमारा साइकोलॉजी है, उसके मनोविज्ञान के साथ कैसे गेम खेला जाता है बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, आखिरकार कौन है ये लोग जो इस तरह के फेक नोटिफिकेशन बना के वायरल करते हैं, उनका क्या कारण है, इन सभी का हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर डिस्कशन करेंगे, ताकि आप आने वाली अगली भर्तियों में इस तरह की भ्रामक जानकारी से बचे और आपने जो नुकसान उठाया है इस फेक नोटिफिकेशन का इस भर्ती में, उससे आप बच पाए। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण चीजों को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन की यहां पर डेट वगैरह की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबमिशन डेट यहां पर कल से ही स्टार्ट हो चुके हैं। 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की रिसिप्ट लेने की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर ही यहाँ पर रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर फीस पेमेंट यहाँ आप 1 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद जो विंडो करेक्शन की रहेगी यहाँ पर, वो आपकी 4/1/2024 तक यहाँ पर रहने वाली है। एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी एग्जाम्स फरवरी-मार्च 2024 में शेड्यूल्ड है, यानी कि फरवरी और मार्च में किसी भी समय आपकी एग्जाम का पैटर्न आ सकता है। आपकी एग्जाम्स के बारे में आगे जानकारी यहाँ पर आयोग द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमन कैंडिडेट आर इनोर्स्ड टू अप्लाई। यहाँ पर सरकार भी जो है हमारी जो जेंडर गैप है उसको बैलेंस करना चाहती है, इसलिए फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर भरपूर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एसएससी और गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बस ऐसे ही लिख रखा है कि किस रीजन में कैसे क्या रहेगा, कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में पेपर होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है, तो इसको डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पे स्केल की बात करें दोस्तों, तो आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग में 21,700 से 69,100 रुपये तक रहने वाली है। पे स्केल लेवल यहाँ पर 3, और इसके बाद जो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यू होती रहती हैं, तो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे ओहदे पर जा सकते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहूँगा कि जो अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो एग्जाम होती है उससे कहीं बेहतर यह एग्जाम है, क्योंकि यह एक रेगुलर परमानेंट जॉब है। इसमें आपको 4 साल बाद निकाला नहीं जाएगा, जबकि लाइफ टाइम के लिए यह जॉब है। इसमें प्रमोशन वगैरह सभी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो आज की कंडीशन में जो हमारी अग्निवीर है उससे काफ़ी अच्छी भर्ती है दोस्तों यह, इसलिए जी जान से तैयारी कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो कुल यहाँ पर 26,146 पद इन्होंने दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे पद होते हैं दोस्तों। 26,146 पद, इसमें इन्होंने बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ के पद को शामिल किया गया है। अब बात करें कुल पदों की दोस्तों, तो यहाँ पर बीएसएफ में कुल 5,211 पद दिए हैं। उसके बाद सीआईएसएफ में 9,913 पद यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे पद है दोस्तों। वहीं सीआरपीएफ में 3,266 पद दिए हैं। वहीं आईटीबीपी में 2,694 पद दिए हैं। वहीं टोटल अगर 23,347 पद यहाँ पर मेल कैंडिडेट के, वहीं 2,799 पद यहाँ पर कुल फीमेल कैंडिडेट के लिए आरक्षित किए हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आगे वैकेंसी की क्या संभावना रह सकती है, क्या पद बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली वैकेंसी में भी यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा पदों को यहाँ पर बाद में ऐड कर दिया गया था, यानी कि वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले सीआरपीएफ से एक खबर आई थी कि दोस्तों यहाँ पर लगभग 1,70,000 के आसपास यहाँ पर पद खाली हैं। तो अभी वैकेंसी बहुत कम दी है, वैकेंसी को आगे मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। लगभग आपकी 50,000 से अधिक पद यहाँ पर हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत आगे बहुत संभावना है कि यहाँ पर पदों को वृद्धि की जा सकती है, इसलिए फॉर्म भरने से न चूकिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा, साथ ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर। वैकेंसी की हमने बात की कि यहाँ पर बढ़ने की संभावना भी है। अब आगे देखिए दोस्तों डिटेल में यहाँ पर, तो यहाँ एज लिमिट की अगर बात की जाए, जो सबसे बड़ा सवाल रहता है आप लोगों का, कुल एज लिमिट यहाँ पर 18 से 23 वर्ष रखी गई है एक सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए, जो कि 1/1/2024 से काउंट होगी। यानी कि अगर आपकी एज यहाँ पर
1 जनवरी 2024 के बाद में अगर 18 वर्ष होती है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी कैंडिडेट के हो। यानी कि 1 जनवरी 2024 या उससे पहले अगर आपकी एज 18 वर्ष होती है तो आप आवेदन कर पाएंगे, और 1/1/2024 तक आपकी बाद अगर आपकी एज 23 वर्ष होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोनों ही कैटेगरी के यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2021, यानी कि 2 जनवरी 2001 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2006 के बाद भी यहाँ पर जन्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। जो कोविड के टाइम पे यहाँ पर एज रिलेक्शन मिल रहा था सभी कैंडिडेट को, वह चीज़ें यहाँ पर अब यहाँ आयोग ने समाप्त कर दी है, क्योंकि कोविड को गए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब एज रिलेक्शन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। OBC के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की प्रदान की गई है, यानी कि OBC का कैंडिडेट चाहे तो यहाँ पर 26 वर्ष की उम्र सीमा तक यहाँ पर SSC की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं SC/ST का कैंडिडेट यहाँ पर 28 वर्ष के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से एज रिलेक्शन इन लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। बाकी फिर वही चीज़ें दे रखी है, इन्होंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, यहाँ पर कहाँ चीज़ें लिखी है। यही डिटेल सभी चीज़ों को डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए साथियों, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा है। आप अगर 10वीं उत्तीर्ण है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी किस स्थिति तक दोस्तों, 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 तक अगर आप 10वीं क्लास पास कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर योग्य माने जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर योग्यता भी काफ़ी कम मांगी गई है। उसके बाद अगर यहाँ पर इंसेंटिव पॉइंट की बात की जाए कि किस तरह से यहाँ पर आपको स्कोर मिलने वाला है एनसीसी सर्टिफिकेट का, तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन मिलने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए आपका पेपर 100 नंबर का है तो इसका कुल 5% यानी 5 नंबर आपको यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को मिलने वाला है। वहीं एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पर दोस्तों 3% मिलने वाला है, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पर 2% मिलने वाला है। तो एनसीसी वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर अप्लाई करने की बात करें, कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों में यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहाँ पर आप जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हैं, और उस लिंक के थ्रू आप नोटिफिकेशन भी और भी सभी चीज़ों को हिंदी में एकदम विस्तार से पढ़ पाएंगे। साथ ही आप अप्लाई सीधे सीधे कर पाएंगे और नोटिफिकेशन को भी डिटेल में देख पाएंगे। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ आपकी एप्लीकेशन फीस कुल 100 रुपये रखी गई है यहाँ पर जनरल और OBC और EWS के सभी कैंडिडेट के, मेल कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा जो वुमन कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ST SC और एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी कैंडिडेट मेल फीमेल है, उनसे भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। यानी कि OBC और EWS वाले भाई बहन और यहाँ पर जनरल वाले मेल कैंडिडेट, इन सभी से सिर्फ यहाँ पर 100 रुपये फीस ली जाएगी। तो दोस्तों, फीस भी काफ़ी कम है यहाँ पर। बाकी चीज़ें हमने सभी डिस्कशन कर ही ली है लगभग यहाँ पर। बाकी चीज़ें रीज़न वाइज दे रखी है, किस रीज़न में क्या चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एग्जाम सिलेबस में यहाँ पर आपका वही 2 पार्ट में सिलेबस दिया है इन्होंने। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ पर कुल 80 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न के 2 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है, पुराना ही सिलेबस यहाँ पर इन्होंने दिया है। उसके बाद पार्ट बी में दोस्तों जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न आएंगे जो 40 नंबर के होंगे। पार्ट सी में मैथमेटिक्स आएगा जो 20 प्रश्न 40 नंबर के होंगे, और इंग्लिश या हिंदी में से 20 प्रश्न कोई भी आएंगे जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज जो 40 नंबर के होंगे। कुल 60 मिनट का समय होगा यहाँ पर, और 0.25 नेगेटिव अंक यहाँ पर मिलेंगे एक गलत प्रश्न का जवाब देने पर। बाकी सिलेबस विस्तार पूर्वक यहाँ पर दे रखा है, और फिजिकल स्टैंडर्ड ये सभी चीज़ें भी दे रखी है जिसका अभी डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन को हमने विस्तार पूर्वक समझा, लेकिन अब हम आई बात स्ट्रेटजी की कि आखिर तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, आपको स्ट्रेटजी के लिए यहाँ पर वीडियो आज शाम तक मिल जाएगा, जो कि जिसमें हर एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को हम समाहित करेंगे कि आखिरकार तैयारी यहाँ पर किस प्रकार से की जाए। साथियों, हमने MP पुलिस की एग्जाम की स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था जिसमें हमने 75+ का टारगेट करा था, और जिसमें काफ़ी कैंडिडेट ने यहाँ पर बहुत शानदार स्कोर किया था हमारे स्ट्रेटजी और वीडियो देखकर। क्योंकि हम एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं दोस्तों, किसी भी तरह की हवा हवाई चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। जो चीज़ें हमने एग्जाम्स में देखी है, जो इन्वायरमेंट हमने देखा है और जिस तरीके से पेपर का सिनेरियो देखा है, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करके आपके सामने स्ट्रेटजी प्रेजेंट की जाएगी, और आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके डेफिनेटली 140 के आसपास यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। हाल ही में जो वैकेंसी है उसको देखते हुए यहाँ पर 135 से 140 स्कोर करना बेहद जरूरी है दोस्तों, इसके आसपास रहना जरूरी है। अब जो भी वैकेंसी में बदलाव होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास में यहाँ पर 26,000 के आसपास वैकेंसी है, जिसके मद्देनजर ही हमें तैयारी करना होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े, साथ ही
आपको किसी प्रकार की समस्या है या कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू।